हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपकी 5वीं कविता है घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है, उसका जो 5वां पद्यांश है वो आरंभ कर रहे हैं। यानी हाफ सिलेबस की आपकी अंतिम कविता है। तो इस पद्यांश में कवि ने अपने पिता की मनोदशा का चित्रण किया है। भी किस प्रकार जो उनके पिता हैं वो अनेक तरह की जो क्रियाएं करके जब छत से नीचे आए होंगे तो किस प्रकार की उनकी मन की दशा होगी, उसका चित्रण इस पद्यांश में किया है। तो आरंभ करते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुकदर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर। तो कवि यहाँ अपने पिता के विषय में सोचता हुआ कहते हैं कि उनके जो पिता हैं वो क्या है कि आज गीता का पाठ करके और दंड 260 करके, और 260 क्या है जो दंड बैठक है वो लगाकर खूब मुकदर हिला लेकर। और मुकदर यानी जो एक लकड़ी का उपकरण होता है जो कि व्यायाम करने के लिए प्रयोग होता है, उसको मुकदर बोलते हैं। उसको वो हिलाकर, मुकदर को हिलाकर और मुठ उनकी मिला लेकर, और यानी उसकी जो पकड़ने का जो स्थान होता है, मुठ उसको बोलते हैं, पकड़ने का जो स्थान होता है उस उपकरण को, तो उसको वो हिलाते हुए यानी अनेक तरह की जो व्यायाम की क्रियाएं हैं वो करके जबकि नीचे आए होंगे, जब वो छत से नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। नैन जल से छाना यानी आंखों में आंसू आना। और जब वो नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में मुझे वो यानी मुझे अपने सामने न देखकर उनकी जो आंखों में जो आंसुओं की धारा है वो बही होगी, या उनकी आंखों से जो आंसू हैं वो प्रवाहित हुए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। तब कवि अत्यंत ही दुखी होकर कहता है भी आज साथ में जो जोर से वर्षा हो रही है और मुझे क्या है मेरी नज़र में यानी मुझे जो घर की याद है वो आ रही है, घर नज़र में तिर रहा है यानी मुझे मेरे घर के जो परिवार के जो सदस्य हैं उनकी याद आ रही है। फिर आगे क्या कहते हैं कवि, 4 भाई 4 बहनें बूझा भाई प्यार बहनें। तब कवि कहते हैं भी मेरे परिवार में 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। बूझा भाई यहाँ वैसे तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। जो मेरे भाई हैं वो मेरी भुजाओं के समान हैं। प्यार बहनें, और जो मेरी बहनें हैं वो प्यार का प्रतिरूप हैं या प्यार का रूप हैं। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। यानी जब मेरे पिता ऊपर से आए होंगे छत से ऊपर से, तब जो मेरे भाई हैं वो तो क्या है उस समय या तो खेल रहे होंगे या वहाँ नीचे खड़े हुए उन्हें दिखाई देंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और किंतु जैसे ही क्या है भी जो उनकी नज़र है यानी उनके जो मन में मेरे जो मेरी याद आई होगी तो मुझे उनके बीच में न पाकर वो क्या है अत्यंत ही दुखी हुए होंगे। तो इस तरह आपका जो गद्यांश 5 है उस पर आधारित जो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, गीता का पाठ कौन करता है? कवि के पिता किस प्रकार का व्यायाम करते थे? आगे हैं, कवि के पिता के नैनों में जल क्यों छाया होगा, यानी उनकी आंखों से आंसुओं की धारा क्यों प्रवाहित हुई होगी। प्रश्न नंबर 4 है, प्रस्तुत जो काव्यांश है इसका आपको भाव सौंदर्य, और अंतिम प्रश्न में आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। आगे है पद्यांश 6। पद्यांश 6 में भी उन्होंने क्या है भी अपने पिता का वर्णन किया है, अपने पिता के प्रति जो प्रेम है वो उन्होंने व्यक्त किया है। किस प्रकार उनके पिता हैं उन्हें कितना प्रेम करते थे या उन्हें क्या समझते थे। पिताजी उन जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। तो कभी अपने परिवारजनों को जब याद आती है तो अत्यंत भावुक उठते हैं। तब उन्हें अपने पिता के विषय में भी याद आती है, पिता की याद आती है। तब उनके बारे में क्या कहते हैं भी जो मेरे पिताजी हैं वो उन्हें क्या है कि जो बुढ़ापा है वो एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी आज तक कुछ पल के लिए भी या एक क्षण के लिए भी उन्हें क्या है जो बुढ़ापा है
वो महसूस नहीं हुआ है। व्यापा यानी महसूस नहीं हुआ है। रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। किंतु कवि क्या कहते हैं भी, जब उन्होंने भी जो मेरे अन्य भाई बहन हैं उन सभी को देखा होगा, खेलते हुए देखा होगा, या उन्हें खड़ा हुआ वहां पर नीचे देखा होगा, तो उनके साथ मुझे न पाकर रो पड़े होंगे बराबर, यानी उनके साथ मुझे न खड़ा देखकर और मेरा नाम लेकर वो कहें भी रो पड़े होंगे। पांचवा मैं अभागा हूं, यानी मैं उनका पांचवा बेटा हूं और मैं बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूं। अभागा का अर्थ होता है दुर्भाग्यशाली हूं। जिसे सोने पर सुहागा पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। यानी जो मेरे पिता हैं, सोने पर सुहागा यानी अच्छों से अच्छा समझना। तो जो कवि है वो कहते हैं भी जो मैं पांचवा उनका जो बेटा हूँ वो बड़ा ही दुर्भाग्यशाली हूँ। हालांकि भी जिसे सोने पर सुहागा, हालांकि जो मेरे पिता हैं वो मुझे सोने पर सुहागा समझते हैं, अर्थात अच्छों को और अच्छा बनाने वाला मुझे समझते हैं। पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। हालांकि भी मेरे जो पिताजी हैं वो भी मेरी प्रशंसा में उन्होंने भी बहुत कुछ कहा होगा, यानी मेरी प्रशंसा में, मेरे प्यार में वो भावुक हो उठे होंगे, प्यार में बहते रहे हैं, अर्थात मुझे याद करके वो भावुक हो उठे होंगे और उनकी आंखों से जो आंसू है वो प्रवाहित हुए होंगे। आगे वो कहते हैं, आज उनके सवर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। हेटे का अर्थ होता है सवर्ण बेटे, यानी जो योग्य बेटे उनके लिए प्रयोग हुआ है। लगे होंगे उन्हें हेटे का अर्थ होता है हीन या तुच्छ कह सकते हैं, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा दुर्भाग्यहीन। तो यहाँ कवि कहते हैं भी जैसे ही उन्होंने आज उनके सामने जो सोने जैसे जो उनके गुणवान बेटे हैं वो भी उन्हें कुछ कम योग्य लगे होंगे, यानी मेरे मुकाबले, क्योंकि मैं, कभी कहता है भी मैं जेल में हूँ, इसलिए भी मुझे जेल में देखकर या उनके मन में जैसे विचार आते हैं भी सोचकर जो मेरे जो अन्य भाई हैं वो भी उनको हीन लगे होंगे मेरे मुकाबले, यानी मेरे प्रति जो उनका प्रेम है वो प्रकट हुआ होगा। क्योंकि भी जो जिन्हें वो अपना भी सवर्ण बेटा मानते थे या जो योग्य बेटा मानते थे, वो तो यानी सोने पर जिसे आप वो सुहागा मानते थे, वो तो आज कारावास में बैठा है, इसलिए वो उन्हें हीन लगे होंगे। क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। तब कवि कहते हैं कि मैं इस समय उनके साथ नहीं हूं, यानी मेरे पिता के साथ नहीं हूं, इसलिए मैं अभागा हूं, क्योंकि मैं यहाँ कारावास में बंधा बैठा हूं। तो कवि यहाँ भी कवि के घर पर न होने के कारण या जेल में बंद होने के कारण अत्यंत दुखी है, और इस तरह उनके मन में जो अपने घर परिवार की, अपने पिता के प्रति जो यादें हैं वो आती हैं या नज़र में उनके तिरती हैं। आगे है इस पद्यांश 6 पर आधारित जो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, कवि के भाई बहनें खेलते हुए किसकी नज़र में पड़े होंगे? आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, कवि के पिताजी के रोने का क्या कारण था? और प्रश्न नंबर 3 में, इस पद्यांश में किस पारिवारिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? यानी संयुक्त परिवार के प्रति जो व्यवस्था है उसका उल्लेख किया गया है। और आगे आपको इस पद्यांश का भाव सौंदर्य और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो आपका होमवर्क यही रहेगा, इन दोनों पद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न है वो आपको फेयर नोटबुक में इन पद्यांशों को अच्छी व्याख्या को समझकर अच्छी तरह लिखने।